बिल्कुल ले आई हो माँ शक्ति। आज का अध्याय चिंतन का क्रमांक 720। और आज हमारे बीच में आदरणीय एस सिंह साहब, जो हेल्थ सेंटर गाजियाबाद से हैं। और आपका जो विषय विषय चल रहा है वो चल रहा है प्रज्ञोपनिषद पार्ट 34। और उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं आत्मबोध प्रकरण। आप ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब। थैंक यू सर। एक बार हम लोग गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेह सज्जनों साथियों को नमन बंदन। आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। प्रज्ञा उपनिषद के क्रम में ये पांचवा मंडल चल रहा है। पांचवा मंडल आत्मिक प्रखरता लाने के लिए व्यक्तित्व का निर्माण आत्मिकी के स्तर पर प्रखर कैसे हो, इस मुख्य टॉपिक को ध्यान में रख करके परम पूज्य गुरुदेव ने इस पांचवें मंडल की रचना किया। एक रिकैप ले लेते हैं। आज चौथा अध्याय है इसका, आत्मबोध प्रकरण। इसके पहले 3 अध्यायों पर हम लोग आपस में मनन चिंतन कर चुके हैं। उसी क्रम में एक रिकैप लेते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो जो इसकी आत्मिक प्रखरता की पहली कक्षा थी वो कर्म व्यवस्था प्रकरण थी। और इस 7 दिन के सत्र के सत्राध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, ऋषियों में श्रेष्ठ। और पहले दिन जो पहला अध्याय है कर्म व्यवस्था प्रकरण, उसमें जिज्ञासु ऋषि महर्षि भारद्वाज हैं। महर्षि भारद्वाज ने एक प्रश्न रखा सत्राध्यक्ष के सामने कि परमात्मा समदर्शी भी है और न्यायनिष्ठ भी है। ऐसी स्थिति में उसके लिए सभी जीव बराबर हैं, लेकिन मनुष्य को उस ईश्वर ने ज्यादा अनुदान क्यों दिया है, और उसके बाद भी मनुष्य से इतना श्रेष्ठ प्राणी होने के बाद भी भूलें कैसे हो जाती हैं, उसकी क्या मौलिकता है। तो एक दोष परमात्मा के ऊपर लग रहा है समदर्शी और न्यायनिष्ठ के अगेंस्ट में कि किसी को ज्यादा अनुदान कैसे दे सकता है, सभी बच्चे बराबर हैं। उसका समाधान महर्षि याज्ञवल्क्य करते हैं कि नो डाउट परमात्मा समदर्शी और न्यायनिष्ठ तो है ही, उस पर कहीं दोष नहीं लग सकता है। लेकिन अगर हम जीवों को देखें तो जीव 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक भोग जोनी, दूसरी कर्म जोनी। मनुष्य के अलावा सभी जोनियां भोग जोनी की हैं कि वह एक प्रेरणा के तहत अपने अपने भोगों को भोग रही हैं जो उनके पूर्वकालिक प्रारब्ध रहे हैं। लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ जोनी में आ जाता है, इसीलिए ये कर्म जोनी हो जाती है, भोग जोनी नहीं रहती। और कर्म जोनी के हिसाब से मनुष्य को कर्तव्यम कर्म करना होता है। परमात्मा ने उसके लिए कुछ कर्म निर्धारित किए हैं। उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उसको ज्येष्ठ पुत्र का, श्रेष्ठ पुत्र का एक दर्जा मिला हुआ है। और चूंकि वो ज्येष्ठ पुत्र है, इसीलिए पिता ने उसको ज्यादा साधन, ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा अधिकार दिए हैं ताकि वो अपने कर्तव्य कर्म को, जो जिम्मेदारी परमात्मा ने उसको दिया है, उसका वो निर्वहन संपन्न कर सके। न कि उस अधिकार से भोग वृत्ति में वो लिप्त हो जाए, क्योंकि वो भोग जोनी के लिए नहीं है, ये कर्म जोनी है। तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ पुत्र है, जिसको ज्यादा उन्होंने अनुदान दिया है, ज्यादा साधन दिए हैं, उससे एक साझेदारी, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है
वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि सृष्टि का सुसंचालन करने के लिए कर्तव्यम कर्म कैसे हो, उसके लिए उसको कुछ अधिकार दिए हैं। वो अधिकार क्या है कि चिंतन और कर्म संपादन उस चिंतन के अनुरूप वो स्वतंत्र रूप से कर सकता है, क्योंकि वो ईश्वर का साझेदार बन जा रहा है, अधिक अधिकार अधिक साधन लेकर के। लेकिन स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र रूप से कर्म संपादन के बाद जो कर्म फल की व्यवस्था है वो सुनिश्चित सिद्धांतों पर है, उसको ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये कर्म जोनी की बेसिक फिलॉसफी है। और दूसरा जो प्रश्न था उनका कि इतना समझदार प्राणी होने के बाद भी मनुष्य से भूलें कैसे हो जाती हैं, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सृष्टि जो है दो तत्वों से बनी है, एक जड़ है तो दूसरा चेतन है, एक प्रकाश है तो दूसरा अंधकार है, एक सत है तो दूसरा तम है, और दोनों में आकर्षण की एक क्षमता है, एक शक्ति है। जड़ जो है वो अधोगामी दिशा में जाता है, और उस अधोगामिता में व्यक्ति लालायित होकर के अपने कर्तव्य में कर्म का संपादन न करके जब वो भूल इसलिए करता है कि वो खुद भोग जोने के लिए लालायित हो जाता है, इसीलिए जड़ता की तरफ, तम की तरफ, असत की तरफ वो प्रवृत्त हो जाता है, गिर जाता है। और फिर उसका हश्र कर्म फल के सुनिश्चित सिद्धांत के अनुसार भोग जोनी में ही उसको जाना पड़ता है, निकृष्ट जोनी में, जो मनुष्य स्तर से निकृष्टता की तरफ ले जाती है। अब अगर दूसरे अध्याय में देखा जाए तो दूसरा अधिकार महर्षि कश्यप ऋषि हैं, आत्म परिष्कार और लोक साधना प्रकरण है कि आत्मिक परिष्कार कैसे किया जाए और उसकी क्या लोक साधना है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। महर्षि कश्यप की जिज्ञासा क्या थी कि ईश्वरीय अनुशासन से भटकाव का मौलिक कारण क्या है, मूल कारण क्या है कि ईश्वरीय अनुशासन से मनुष्य भटक जा रहा है। और दूसरा, जो प्रसुप्त क्षमताएं ईश्वरीय अनुदान के रूप में मनुष्य को मिली है बीज रूप में, उसको प्रसुप्त कैसे किया जाए, प्रसुप्त से उसको जागृत कैसे किया जाए, विकसित कैसे किया जाए, और उसका क्या सुनियोजन हो। ये दो प्रश्न उन्होंने रखा। इसके जवाब में समाधान देते हैं महर्षि याज्ञवल्क। समाधान में उनका ये रहता है कि अंतःकरण जो है वो जीवात्मा का आश्रय स्थल है, और सारे ईश्वरीय अनुदान वरदान बीज रूप में उसी अंतःकरण में सुसुप्ता अवस्था में सुरक्षित है, सुप्त अवस्था में है। और उसको जागृत करने का पुरुषार्थ मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है, और जागृत करने के साथ, विकसित करने के साथ एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है ताकि मौलिक भूल न हो कि वो ईश्वरीय अनुदान है, ईश्वरीय उद्देश्य के निमित्त उसका सुनियोजन होना चाहिए। और जब वो प्रसुप्त क्षमता जागृत हो जाती है तो मनुष्य क्या करता है, साधना से सिद्धि का नियम तो है, लेकिन मौलिक भूल क्या होती है, जैसे थोड़ा सा सिद्धि मिली फिर उसके भोग के लिए वो लालायित हो जाता है और अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाता है। ये भूल जाता है कि हम भोग जोनी के नहीं, कर्म जोनी के हैं, जो कर्म व्यवस्था प्रोग्राम में आया था। तो इसलिए इस उद्देश्य, ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस प्रसुप्त क्षमता को जागृत और सुनियोजित करना पड़ता है। अब जागृत करने के उपाय क्या बताते हैं, आत्म परिष्कार के चार चरण, चार उपाय बताते हैं दो चरणों में। पहला चरण दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, ताकि अंतःकरण परिष्कृत हो। उसके लिए आत्म समीक्षा और आत्म सुधार, दो उपाय। उसके बाद नंबर आता है दूसरे चरण का, सत प्रवृत्तियों का संवर्धन। उसके लिए आत्मनिर्माण और आत्म विकास। इस पर गहन चर्चा हो चुकी है।
और अब जब वो विकसित अवस्था में होता है तो और परिपक्व कैसे हो। ईश्वरीय अनुदान वरदान जो सुषुप्ता अवस्था में है, जब उसका विकास हम कर लेते हैं, आत्म विकास, तो प्रखरता कैसे आए, उसका भी उन्होंने लास्ट में उपाय दिया कि प्रखरता लाने के लिए आत्म परिष्कार जब परिपक्व होने लगे तो उसका लोक आराधना में सुनियोजन किया जाए। ब्राह्मण के बाद संत का अगर गुण नहीं आया तो हम पूर्णता तक नहीं जाते हैं। ब्राह्मण का मौलिक कर्तव्य संतत्व का बनता है, तो उसको ब्राह्मणत्व को जागृत करें, फिर संत की तरह से अपने को लुटा दे। यही सुनियोजन हुआ, यही लोक आराधना हुई, और इसी से आत्म विकास परिपक्व होता है। उसके बाद जो तीसरा अध्याय हम लोगों ने चर्चा किया अभी पिछली कक्षा में, तो महर्षि जरत्कारु ऋषि इसके जिज्ञासु ऋषि हैं। ये परसों की कक्षा थी, और सब्जेक्ट का नाम जो था व्यवहारिक तपोयोग। उन्होंने क्या प्रश्न किया कि ये सिद्धांत है कि तप और योग से उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति का सुयोग बनता है, सामान्य नियम है ये। लेकिन प्रश्न उनका था कि ये तप और योग जन सुलभ कैसे बने, इसका क्या स्वरूप है कि एक सामान्य व्यक्ति भी इन साधनाओं को करके व्यवहारिक स्तर पर तप योग को साध सके। ये पिछले दिन की कक्षा का विषय था। इसका समाधान देते हैं सत्राध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य, और उसमें वो कहते हैं कि दो साधनाएं होती हैं आत्म परिष्कार के लिए, जो तपोयोग है। एक होती है सामान्य साधना, जो जन सामान्य के लिए होती है, ताकि समाज का स्तर समग्रता में थोड़ा सा ऊंचा किया जा सके, सबके अंदर उतनी शक्ति तो विकसित हो कि समाज एक नई दिशा में चल सके। वो सामान्य साधनाएं हुई। और दूसरा विशिष्ट साधनाएं। विशिष्ट साधनाएं कौन? जो समाज के संचालक है, समाज को नई दिशा देने वाले हैं, लीडर हैं, जिनको नेतृत्व करना है, जिनके कंधों पर समाज का, राष्ट्र का और सृष्टि का बृहत्तर दायित्व है। ऐसे सत महापुरुष, उनके लिए विशिष्ट साधनाएं। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा क्षमता की आवश्यकता है, ज्यादा शक्ति चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति, अगर उसकी आवश्यकता 10 किलो में काम चल जाती है साधना से, एक एग्जाम्पल देते हैं, तो जो विशिष्ट व्यक्ति है उसको 10 टन और 100 टन की आवश्यकता पड़ेगी। तो 100 टन की साधनाएं सामान्य तपोयोग से नहीं आ सकती हैं। उस लीडर के लिए, उस नेतृत्व करने वाले के लिए, महापुरुष के लिए विशिष्ट साधनाएं परम पूज्य गुरुदेव ने अलग से किया है। उसमें राजयोग है, हठ योग है, पंचकोश साधनाएं हैं, कुंडलनी जागरण है, चक्रों की साधना है। ये तमाम साधनाएं बहुत ही सरलीकरण के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने व्यवहारिक रूप में दिया है। तो जिनको विशिष्ट साधना करनी है वो ये करते हैं। जिनको जन सामान्य की साधना करनी है ताकि वो अपना जीवन निर्वाह बढ़िया से करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर सकें, उन 12 तपश्चर्याओं की चर्चा हुई थी, जिसमें ये था कि हमारा शरीर जो खोखला हो जाता है वो जीव के चटोरेपन से। सबसे बड़ी समस्या, दो समस्याएं जो उन्होंने मूल रूप में लिया था, एक कामुक चिंतन और दूसरा जीव का चटोरापन, और दोनों ही इंटर रिलेटेड है। इसीलिए जो 12 तपश्चर्याएं थी उन पर चर्चा हुई थी। उसमें अस्वाद व्रत था, तितिक्षा थी, कर्षण तप था, उसके बाद उपासना था, गद्य कल्प था, प्रदातव्य था, निष्कासन तप था, साधना तप, ब्रह्मचर्य, चांद्रायण, अर्जन और मौन।
ये 12 तपश्चर्याओं के ऊपर डिटेल में पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी। और दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट जो परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें दिया था कि त्रिपुरासुर के चक्रव्यूह में इंसान फंस जाता है, उसी को भाव बंधन कहते हैं, और कुछ नहीं है भाव बंधन। ये त्रिपुरासुर क्या है? वासना, तृष्णा और अहंता। वासना से मोह, तृष्णा से लोभ और अहंता से गर्व या अहंकार ये उत्पन्न होता है। और इन्हीं तीन चक्रों में आदमी इस तरह से उलझ जाता है, चक्रव्यूह का स्वरूप ले लेते हैं। और इनसे निकलने के लिए हर व्यक्ति को भाव बंधन से आत्मसंघर्ष करना पड़ता है। और ये आत्मसंघर्ष संयम और तितिक्षा से ही संभव है। और वो संयम जो चार संयम, उस पर बृहद चर्चा पिछली कक्षा में हुई। महाकाल अगर हमारे गुरु हैं तो उनका वरदान लेने के लिए हमको काल की साधना करनी ही पड़ेगी। एक एक मिनट का समीक्षा करनी पड़ेगी। एक मिनट का हमने दुरुपयोग तो नहीं किया, अपने स्वार्थ में तो नहीं लगाया, कहीं इस वासना, तृष्णा और अहंता के चक्कर में उलझ करके हम अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने विचारों का, अपने इंद्रियों का, इनका सुनियोजन तो नहीं कर रहे हैं, या अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। और उसके निमित्त ये 12 साधनाओं जो जन सुलभ साधनाएं हैं, इनको प्रतिदिन अपने जीवन में उतारते रहने की तितिक्षा, तो संयम और तितिक्षा के माध्यम से ही एक आत्मसंघर्ष करना पड़ता है। और यही आत्मसंघर्ष, यही गीता का 18 अध्याय है, और कुछ नहीं है। कोई बाहर का युद्ध नहीं है, सिर्फ आंतरिक युद्ध है, ताकि इस भाव बंधन से हर व्यक्ति मुक्त हो सके। और ये मुक्त अगर हो जाता है तभी वो कर्तव्यम कर्म, जिसे हम धर्म कहते हैं, उसका निर्वहन कर पाता है। और दूसरा उन्होंने दिया था कि जो दूसरा चरण होता है, पहला तो हो गया तप का, जिससे हम दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करते हैं। लेकिन अगर हम वहीं तक रह जाते हैं तो फिर भोग की तरफ लालायित हो जाएंगे। साधना से सिद्धि तो कुछ मिली, लेकिन कहीं भटकाव न आ जाए हमारे लाइफ में, और फिर हम भोग वृत्ति में न उलझ जाए। क्योंकि उस भटकाव के प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कक्षा में। तो उसका दूसरा चरण तप के साथ में योग। अगर तप के साथ में योग नहीं बनता है तो फिर सुनियोजन नहीं हो पाएगा। जो शक्ति हमको मिली है वो स्वार्थ संकीर्णता में, अधोगामिता के रास्ते पर प्रवाहित न हो जाए, इससे हमेशा साधक को चैतन्य रहना पड़ता है, बचना ही पड़ता है। नहीं तो साधना से सिद्धि का तो कंसेप्ट ही है, तब करेंगे तो शक्ति मिलेगी ही। शक्ति सुनियोजन के लिए मिली है, ईश्वरीय कर्तव्य कर्म करने के लिए मिली है। तो अब योग कैसे होगा? योग के लिए, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए जो सबसे बड़ा सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, और स्वामी विवेकानंद ने इसको बहुत महत्व दिया है, अपने हर उद्बोधन में इस चीज को महत्व दिया है योग का। वो क्या है? मानसिक पवित्रता। जब तक मानसिक पवित्रता हमारे अंदर नहीं आएगी, कबीरा मन निर्मल भयो जब तक नहीं आएगा, तब तक पाछे पाछे हर फिरे नहीं संभव हो सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, उसी को प्राप्ति हो सकती है। तो मन की निर्मलता के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने पंचशील और 4 वर्चस का कंसेप्ट दिया, उसी को 9 गुण कहते हैं। और वही श्री राम ने परिचय दिया। जब परशुराम और श्री राम के बीच में संवाद चल रहा था, तो उनकी भ्रांति को दूर करने के लिए सिर्फ एक लाइन का परिचय ही काफी था। धनुष तोड़ने के बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो कर चुके हैं, अब अपने सद्गुणों का प्रदर्शन, कि 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे और धनुष 1 गुण देव हमारे। हे भगवान,
हम तो सिर्फ एक गुण जानते हैं, यही धनुष का तोड़ना फोड़ना, इसी से विध्वंस ही करते हैं। आप तो 9 गुणों के शिरोमणि हैं, पंचशील, 4 वर्चस। यही हमारी मन को, पवित्रता को बढ़ाएगा। और पंचशील को अभ्यस्त करना पड़ेगा अपने को। पंचशील में क्या है? पहला शील श्रमशीलता का, शरीर से श्रम करना है। दूसरा, सुव्यवस्था, जीवन हमारा बहिरंग में पूरी तरह सुव्यवस्थित हो और अंतरंग के विचार भी हमारे सुव्यवस्थित हो जाए, हमारे नियंत्रण में अपने आप आने लगेंगे। शालीनता, मितव्ययता और सहकारिता। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्लास हुआ था, और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के साथ में संघम शरणम गच्छामि, सहकारिता। अकेले हम बहुत अच्छे हैं, अकेले बहुत अच्छा करते हैं, समूह कितना बनाए हम, विस्तार कितना किए, अपने जैसे कितने लोगों को तैयार किए, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये पंचशील में आता है। और 4 वर्चस, जो हमारे अंतःकरण को प्रभावित करता है, वो पंचकोशों का आउटकम। अन्नमय कोश का जिम्मेदारी, प्राणमय कोश का बहादुरी, मनोमय कोश का जिम्मेदारी, समझदारी, और विज्ञानमय कोश का ईमानदारी। ये चारों वर्चस अगर हमारे विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश से ईमानदारी प्रस्फुटित होती है अपने प्रति, ईश्वर के प्रति, यही मिल करके 9 गुण बनाते हैं। और इसकी शुरुआत जन सामान्य कैसे करें? सहयोग से योग। योग का विस्तार कैसे होगा? पहले सहयोग, किसी का निस्वार्थ सहयोग करें। उसके लिए जरूरी नहीं हो कि आपका परिचित हो, आपका खास हो, आपका कोई स्वार्थ छिपा हो। निस्वार्थ भाव से अगर हम सहयोग करना शुरू कर दें, उससे होगा क्या? योग सधने लगेगा, आत्मीयता का विस्तार हो जाएगा। और वही आत्मीयता का विस्तार व्यवहारिक तपोयोग में परिणत होगा, और उसी से प्रसुप्त शक्ति जागृत होगी, विकसित होगी, और उसका सुनियोजन होने लगेगा। तो छोटे स्तर से हम व्यवहारिक तपोयोग इन्हीं माध्यम से कर सकते हैं। अब आज जो चौथा अध्याय है, वो उससे भी महत्वपूर्ण हो गया। आज आत्मबोध प्रकरण है। आज की जिज्ञासु ऋषि, ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु, और बाद में मर्मज्ञ मार्स अंगिरा है। मार्स अंगिरा का क्या प्रश्न है? मार्स अंगिरा ने 2 प्रश्न किया। पहला प्रश्न कि क्या इन तथ्यों को जान करके, जो आत्मिक प्रखरता के लिए 3 अध्याय में चर्चा हुई है, कर्म व्यवस्था प्रकरण, आत्म पुरस्कार प्रकरण और व्यवहारिक तपोयोग, इनके सिद्धांतों को जान करके क्या इससे ही मनुष्य कहने योग्य सफलता की उपलब्धि कर सकता है, जिसके लिए वो चाह रहा जानना? क्या आपसी चर्चा ही काफी है उसकी प्राप्ति के लिए? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि उस अविज्ञात का, उस रहस्य का तत्व ज्ञान दे हमको, जिससे वो सुयोग सध सके। कौन सा सुयोग? कि सुर दुर्लभ प्राप्ति मनुष्य को हो सके। क्या इनको जानने मात्र से, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2-3 कक्षाओं में, क्या जानना और चर्चा करना ही काफी है? उससे हमको प्राप्ति हो जाएगी? क्या रास्ता उसका है? कैसे उसको आत्म प्रखरता बढ़ाई जाए? उस पर सत्राध्यक्ष अपना समाधान देते हैं। क्या समाधान देते हैं? उनका प्रश्न जो था, पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करें। प्रश्न उनका यही रहता है। सभी बड़ी अच्छी अच्छी चर्चा करते रहते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन भी देते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी इंसान करते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं, आत्मा को लेके, परमात्मा को लेके, ब्रह्म को लेके, ईश्वर को लेके, भगवान को लेकर के खूब सारी चर्चाएं चलती हैं। लेकिन चर्चाओं के बाद होता क्या है? जो श्री राम की पीड़ा थी और
अपने पूरे अयोध्या वासियों को बुला करके वो साझा कर रहे थे अपनी भावना को। बड़े माँ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेह परलोक समाना। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालह कर्मह ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये जितने चर्चा करने वाले होते हैं खूब चर्चा करते हैं भगवान की, ब्रह्म की, ईश्वर की, सत्य की, चिंतन की खूब चर्चा होती है, लेकिन वास्तविकता कहाँ जाती है। चौपाई खूब पढ़ते हैं, बड़े भाग्यवान उस्तन बाबा, सब पढ़ेंगे। हश्र क्या होता है? सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। इतने उलझे हुए हैं त्रिपुरासुर के चक्रव्यूह में कि सिर्फ पश्चाताप के अलावा हाथ नहीं लगता है। तो उसका क्या उपाय है? उस जानकारी को हम उस स्तर पर कैसे ले जाएं कि वो हमारे लिए सुर दुर्लभ प्राप्ति का सुयोग बन जाए? ये उनका प्रश्न है। खाली चर्चा तक हम सीमित न रहें। अब सत्राध्यक्ष इसका समाधान देते हैं कि उच्च स्तरीय सत्य का दर्शन, उसके लिए गहरी खोज करना पड़ता है। और आप जैसे जिज्ञासु, जिनके अंदर ये प्रबल आकांक्षा है जानने की, उस सूत्र को जिसके माध्यम से पाया जा सकता है, चिन्ह ढूंढा तिन पाइया। कौन? सतही स्तर पर नहीं जी, गहरे पानी बैठ। मैं बबूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। हम ऊपर चर्चा तो खूब करते हैं, समुद्र इतना गहरा है, 5 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर गहरा है। तैरने के लिए हाथ ऐसे चलाना पड़ेगा, पैर वैसे चलाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उससे क्या तैरना आ जाएगा? नहीं जी, पानी में उतरना ही पड़ेगा तैरना जानने के लिए। और पानी में उतरना ही काफी नहीं है, गोताखोदी करना पड़ेगा, तभी जाकर के समुद्र के मोती को वो निकाल के ला पाएगा। उस स्तर तक जाना पड़ेगा और उसी को ये सुयोग मिलेगा, बाहरी चर्चा करने वाले को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाहरी चर्चा, जो बाहरी जानकारी होती है, वो सिर्फ हमारे श्वास और प्रश्वास की तरह से होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया है कि जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसी तरह से एक अच्छा विचार है, अच्छा विचार छोड़े। यही कर रहे हैं। प्रदूषण फैल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम अच्छे विचार देते हैं, अपनी वाणी की खुजली तो शांत करते हैं, लेकिन एक अंदर नहीं लेते हैं उसको। दवा को जीभ पे रखे, पानी भी लिए, पानी पी गए, दवा उल्टी कर दिए दूसरे को फैला करके। इसीलिए मौन की साधना पर चर्चा खूब हुई थी। मौन पर जाना पड़ेगा उसकी उपलब्धि के लिए, और वही हमको कहने का अधिकार है जिसको हमने अपने ऊपर टेस्ट किया है। अब उस पर परम पूज्य गुरुदेव रास्ता क्या देते हैं कि ज्ञान की महिमा, कहते हैं शास्त्रों में और सत्पुरुषों के द्वारा एक स्वर में गाई गई है। इतनी गाई गई है, इतनी गाई गई है कि कबीर दास ने भी वही कहा था ना कि सदगुरु की महिमा के लिए समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए और पेड़ों को लेखनी बना दी जाए, पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, तब भी नहीं लिखा जा सकता है। इतनी महिमा चर्चा हुई है। तो क्या उसके अनुरूप लोगों को उपलब्धि हुई है? इतने सारे ज्ञानी पैदा हो पाए हैं या खाली चर्चा किए हैं? और वो जानकारी जो बोध के स्तर तक विकसित होती है, बोध के स्तर तक जा करके प्रखर बनती है, उसी को ज्ञान कहा जाता है। नहीं तो वो जानकारी मात्र रहती है। और श्वास प्रश्वास की तरह से हम कुछ उसको चुगला लेते हैं
और च्युइंगम की तरह चबा करके फेंक देते हैं। उसको बोध के स्तर तक ले जा करके विकसित करना पड़ता है। और तत्व में अगर देखा जाए तो न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते, और तत्स्वयं जो संसिद्धि काले नाथमन विद्यते। योगेश्वर कृष्ण ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया है कि ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है जो इंसान को पवित्र कर सके इस स्तर तक। वो ज्ञान ही है, लेकिन ज्ञान की तत्स्वयं योग संसिद्धि, उसके साथ में योग करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। काले नात्मन विद्यते। और कुछ समय तक उसके अभ्यास को जब आत्मसात करके हम बोध के स्तर तक प्रखर बनाते हैं, विकसित करते हैं, तब वो हमको पवित्र करती है। खाली च्युइंगम की तरह चबा करके उसकी चर्चा करने मात्र से लाभ नहीं मिलेगा। हमारी वाणी की विलासता तो होगी, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, अच्छा सदवाक्य कहे हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर हमने कितना उसको आत्मसात किया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम गायत्री में चर्चा कर रहे हैं, परम कुछ गुरुदेव के साहित्य में चर्चा कर रहे हैं, तो गायत्री उपनिषद, यथार्थ ज्ञान के लिए हमको उपनिषद पे जाना पड़ेगा। उपनिषद क्या कहता है ज्ञान के बारे में? पहला ही स्टेप आता है गायत्री उपनिषद में, दो गायत्री के प्रखर साधक, महर्षि मौद्गल और महर्षि मैत्रेय। मैत्रेय यथार्थ साधना गायत्री की नहीं कर रहे हैं, भटकाव में जी रहे हैं। उनका प्रश्न था, जब उनको एहसास हुआ कि हम भटकाव में जी रहे हैं, सतही स्तर पर जी रहे हैं, सांसारिक स्तर पर जी रहे हैं, तब महर्षि मौद्गल से गायत्री की दीक्षा लेने जाते हैं, जबकि वो गायत्री के शिक्षक होते हैं। गुरुकुल चलाते हैं गायत्री का। और बाद में जब एहसास होता है कि हम प्रदूषण फैला रहे हैं, गायत्री का शिक्षण नहीं कर रहे हैं, तब जाकर के शरणागत होते हैं गायत्री के सिद्ध साधक के सामने और महर्षि मौद्गल से प्रश्न पूछते हैं, किम सुदाहुर्वो सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम जो पहला चरण है, पूछते हैं उस सविता का वर्ण कैसे किया जाए। अगर शिक्षक कहता है तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता का वर्ण करना है, तो तुरंत जिज्ञासु पूछेगा कैसे किया जाए, किम सुदाहुर्वो सवितुर्वरेण्यम। उत्तर क्या देते हैं? तत्व ज्ञान सम्मत उत्तर क्या देते हैं? वेदास छंदांश सवितुर्वरेण्यम। वेद और छंद के माध्यम से ही सविता का वर्ण किया जा सकता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वेद जानकारी को बोलते हैं, छंद अनुभव को बोलते हैं। अनुभवजन्य जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं, जो बोध के स्तर तक विकसित और प्रखर बनाई जाती है। उसके पहले संभव नहीं है। छंदोग्य उपनिषद में अगर हम देखें, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ले जाने की बात की जा रही है, चर्चा की बात नहीं की जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना क्या की जा रही है? असतो मां सदगमय, असत से सत की तरफ ले चले हमको, प्रेरित करके पहुंचाएं हमको, हमको मजबूर कर दे जाने के लिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलने की बात आ रही है, चर्चा नहीं आ रही है यहाँ पर। वहां पर ले जाना है हमको, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जय जय गायत्री मात्र, ये गायत्री साधना है, वहां तक पहुंचाना है हमको। जब ये वाली साधना हम करेंगे, धियो यो न प्रचोदयात पे जाकर के गायत्री मंत्र समाप्त होता है। विवेक को प्रेरणा के माध्यम से हमारे अंदर लाना है, उसको उस स्तर तक विकसित करना है, बोधत्व के स्तर पर प्रखरता लानी है। सिर्फ बहिरंग में कुछ क्रियाकलाप कर लेने मात्र से गायत्री की साधना नहीं बन पाएगी। उस स्तर तक अपने को विकसित करना है।
तब जाकर के ज्ञान हमको पवित्र कर पाएगा। उनके लिए कहा गया है, न ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। उनके लिए नहीं कहा गया है कि जो खाली चर्चा करते हैं, अच्छी बातों की चर्चा कर लेना, कुछ कर्मकांड कर लेना, कुछ हवन यज्ञ में शामिल हो जाना, कुछ कपड़ा वपड़ा पहन करके इधर उधर ये गायत्री की साधना नहीं है। इसके यथार्थ स्वरूप को देखना है अपने को। मौलिकता अगर देखी जाए कि मौलिक स्तर पर कहाँ भूल होती है, तो मौलिक स्तर पर जब भूल की बात आती है तो ये हम देखते हैं कि शरीर जो है वो मात्र उपकरण है, और शरीर के पीछे जो वास्तविक चिंतन है, उस चेतना का, जो हमारी आदत है, जो हमारे संस्कार डेवलप हैं, जो हमारी आकांक्षाएं अंदर पैदा हो रही हैं, वो महत्वपूर्ण है। शरीर तो मात्र जड़ है। मन में जो चिंतन चल रहा है उसका क्या स्वरूप है, उस मौलिकता को देखना है। उस स्तर पर जा करके हमको करेक्शन करना है। सन्मार्गगामी बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंतःकरण को सहमत करना पड़ेगा। अंतःकरण की जब तक सहमति नहीं आएगी, क्योंकि अंतःकरण के स्तर पर ही आकांक्षा, प्रेरणा, संकल्प, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, ये सारी चीजें संपन्न होती हैं। और वहीं से मनुष्य की विचारणा, मनुष्य का मन, उसकी बुद्धि, सबका नियंत्रण होता है। और वही अंतःकरण दिशा निर्धारण करता है कि मनुष्य की शरीर क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, मन किस तरह का विचार लाएगा, इसका भी निर्धारण अंतःकरण करता है। तो जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं क्लास में, इस पर हमारे अंतःकरण की सहमति कहां पर है? मन की सहमति तो हो जाती है, विचार बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, बुद्धू ने बड़ा अच्छा कहा है। अंतःकरण सहमत नहीं होता है। और जब अंतःकरण, जो कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये तीनों चीज होती है, सूक्ष्म और कारण शरीर, अहंकार कारण शरीर में जाकर के छिपा रहता है। जब तक अहंकार परिमार्जित परिष्कृत नहीं होगा, चित्त में चैतन्यता नहीं आएगी, हमारी जो आदतें हैं, हमारे जो कुसंस्कार ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जब तक उस स्तर पर सहमति नहीं बनेगी, तब तक अच्छे विचार सतही स्तर पर रह करके च्युइंगम की तरह चले जाएंगे, हमारे क्रियाकलाप को, हमारे कर्मों को प्रभावित नहीं कर पाते। ये मौलिक भूल होती है व्यक्ति की। अब उसका उपाय क्या है अंतःकरण परिमार्जन का? 3 उपाय से अंतःकरण परिष्कृत हो सकता है, जो सूत्र पर कुछ गुरुदेव ने दिया है। पहला सूत्र कि साधनात्मक तपश्चर्या के माध्यम से दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन किया जाए और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन किया जाए, जो आत्मिक परिष्कार में चर्चा आई है। दूसरा, आपके कुछ कर्म ऐसे हों कि जो सदगुरु अपने पुण्य प्रताप से आपके अंदर प्रेरणा भर दे, फिर आपकी दिशा का निर्धारण सही ढंग से हो पाएगा। इस योग्य हमारे सत्कर्म हो कि कोई महापुरुष को चाहे तो वो भी हमको दे सकता है, लेकिन महापुरुष वो हमारे चेहरे को, हमारी हैसियत को देख करके हमारे ऊपर एक कृपा नहीं करता है। ईश्वरीय उद्देश्य कितना पूर्ण होगा इस शरीर के माध्यम से, इस जीवात्मा के माध्यम से, उसको ध्यान में रख करके ही सदगुरु उस दिशा में प्रेरित करता है, सबको आशीर्वाद नहीं देता है। और तीसरा उपाय उन्होंने कहा
अंतःकरण के स्तर पर जा करके गहन मनन चिंतन किया जाए। और जब गहन मनन चिंतन के माध्यम से हम डूब जाते हैं तो अंतःकरण सहमत हो जाता है। उस स्तर पर स्वयं को जाना पड़ता है। इसीलिए मौन की साधना, कि मौन और अर्जन तत्व, जो जन सामान्य की साधनाएं थी, उस पर चर्चा चली थी। और जब विशिष्ट साधनाएं हो, क्योंकि विशिष्ट साधनाओं की एक कक्षा नहीं है, इसलिए उन साधनाओं की चर्चा कक्षा में नहीं की जाती है। लेकिन जन सामान्य के लिए भी उस स्तर पर जाना पड़ेगा। और प्रभावशाली कारक क्या कारण है इनके, उनका क्या निवारण है? पूर्व संचित कुसंस्कार पहला कारण होता है, जो अंतःकरण में भटकाव लाता है। दूसरा कारण क्या होता है कि वर्तमान में जो हमारी आदतें पड़ी हैं, जो हमने अभ्यास किया है, उस आदतों और अभ्यास के वशीभूत हो जाते हैं। ये दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण क्या है? स्वजनों का आग्रह नहीं रोक पाते हैं। हमारे लिए कोई चीज सूट कर रही है, नहीं कर रही है, कि हम जानते तो हैं, लेकिन हमारे जो अपने परिजन हैं, अपने स्वजन हैं, जब उनका आग्रह आता है, अरे ठीक है रोज तो कर ही रहो, एक दिन नहीं करोगे तो क्या अंतर पड़ेगा, उस आग्रह के आगे घुटने टेक देते हैं। और तीसरा जो होता है समीपवर्ती वातावरण। ये चारों कारक हैं अंतःकरण को मलिन बनाने की, जो हमारे लिए समस्या बनती है। और उसी की हठधर्मिता जब गहरे में जम जाती है तो अंतःकरण फिर वो सहमत नहीं होता है सद्वचनों से, ज्ञान से, जानकारी से। इसीलिए वो सतही स्तर पर ही रख करके उसको वापस कर देता है। कुछ खुजली तो शांत होती है कि हाँ बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत अच्छा शास्त्र में लिखा है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हो पाती व्यक्ति को। फल की प्राप्ति के लिए बोध के स्तर पर जाना पड़ता है। और उसके लिए उपाय क्या बताया उन्होंने? कारक तो ये है, उपाय चिंतन करना पहले, फिर मनन करना है। चिंतन और मनन के उपरांत फिर स्वाध्याय, चाहे हम अपना करें, चाहे संसार का करें, चाहे सत साहित्यों का करें, चाहे महापुरुषों का करें। स्वाध्याय के बाद सत्संग का नंबर आता है। और सत्संग के बिना अंतःकरण परिष्कृत नहीं हो पाता है। और उसी के निमित्त वातावरण का परिष्कार भी हो, हम अच्छी जगहों का तीर्थाटन भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, जाके प्रेरणा भी वहां से लेते हैं, ताकि कुछ बहिरंग के वातावरण हमारे परिष्कृत हो। अब सत्संग क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिया है सूत्र में, कि सत्संग की समग्रता जो है प्रवचन या परामर्श से नहीं संभव है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? घनिष्ठ सानिध्य से मिलती है। सानिध्य की घनिष्ठता बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी से सत्संग समग्रता में हो पाएगा। सानिध्य की घनिष्ठता, सानिध्य की घनिष्ठता क्या है? लोग प्रश्न करते हैं कि भाई ठीक है, वो शांति कुंज नहीं गए थे, फिर भी जाने। शांति कुंज में जाकर के क्या हम सत्संग कर पाते हैं? हम शांति कुंज की बात नहीं कर रहे हैं। किसी जगह पर किसी व्यक्ति के पास जाकर के उसके शरीर के पास तो हम जाते हैं, उसके अंतःकरण के पास जाते हैं क्या? जब जीवात्मा का आश्रय स्थल उसका अंतःकरण है, और जब तक हम उस सत्पुरुष के, उस गुरु सत्ता के, उस दिव्य महापुरुष के अंतःकरण में नहीं घुसते हैं, अंतःकरण को स्पर्श नहीं करते हैं, उस अंतःकरण में उसका ज्ञान, उसकी प्रतिभा, उसकी पीड़ा, उसका आनंद सब कुछ समाहित रहता है। उस अंतःकरण के स्तर पर जब हम उसके सानिध्य की घनिष्ठता स्थापित करते हैं,
उसको सत्संग कहते हैं। न कि किसी के साथ बैठ करके गप सप चर्चा कर ले, वो सत्संग वो नहीं होता है। यहाँ पर आत्मसंग, आत्मिक प्रखरता को बढ़ाने के लिए उस सानिध्य की प्रखरता को बढ़ाना पड़ेगा। वो कहीं बैठे बढ़ाई जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, जब व्यक्ति नहीं विचार हो, उनके विचारों को जब हम पढ़ने का प्रयास करें, चबाने का प्रयास करें, पचाने का प्रयास करें, फिर देखें कि उनके अंतःकरण में क्या पीड़ा है, क्या उद्देश्य है, क्या पुण्य परमार्थ है, कितनी प्रखरता है वहां पर। तो जब उसके साथ में अपना अंतःकरण जुड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से निर्मलता आना ही आना है। उसके लिए किसी शरीर की, किसी प्रतिमा की, किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एकलव्य की यही तो साधना थी। कहां द्रोणाचार्य के विद्यालय में पढ़ने गया था? जो सौभाग्य कौरवों को मिला, जो सौभाग्य पांडवों को मिला, लेकिन कौरव शरीर से जुड़े थे, पांडव मन के स्तर पर जुड़े थे, एकलव्य अंतःकरण के स्तर पर जुड़ा था। स्थान कोई भी हो, मूर्ति में से ज्ञान निकालेगा। जो क्षमता द्रोणाचार्य में नहीं थी, जिस विद्या को द्रोणाचार्य स्वयं नहीं जानते थे, उस विद्या को भी द्रोणाचार्य की प्रतिमा से सीख लिया था। ये क्षमता कहां से डेवलप हुई उसके अंदर? सिर्फ अंतःकरण में सत्संग का सानिध्य किया। उस सानिध्य को सत्संग कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ऐसी सत्संग की कल्पना करते थे कि हमारे बच्चे इस तरह का सत्संग करेंगे। और इस तरह की बात जब आती है, तो हम गायत्री गीता में अगर हम जाएं, तो गायत्री गीता में सविता शब्द आता है। तत् सवितुर्वरेण्यम, सवितु शब्द आता है। सवितु शब्द क्या कहता है? सवितुस्तु पदम वितनोति ध्रुवं, मनुजो बलवान सवितेव भावित, विषया अनुभूति परिस्थित यस्त, सदात्मन एव गणित स। गायत्री का साधक सविता की साधना करता है। और सविता की साधना का मतलब सामर्थ्य की साधना, शक्ति की साधना, ज्ञान की साधना। किस तरह की होनी चाहिए? सविता की तरह, परमात्मा सत्ता की तरह से। ब्राह्मी सत्ता है। मनुष्यो बलवान सवितेव भवेत। अगर हम सविता के साथ में तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं, उसके अंतःकरण के साथ में जुड़ रहे हैं, हमारा अंतःकरण बलवान हो जाएगा। और फिर सभी विषय और अनुभूतियां शरीर और मन के स्तर पर नहीं रहेंगी, आत्मा के स्तर पर चली जाती हैं। यही ज्ञान देता है सविता। विषया अनुभूति परिस्थिति यस्तु, सदात्मन एवं गणित सह। ये सारी अनुभूतियां जो हैं, आत्मिक स्तर पर आत्मिक प्रखरता को बढ़ाएंगी। उस स्तर की साधना करना है। शरीर का अपना पक्ष है, आत्मा का अपना पक्ष है। आत्मा की गरिमा को हमको समझने की आवश्यकता है। और प्रचोदयात में द अक्षर आता है। जब द अक्षर की साधना की जाती है, तो द अक्षर क्या कहता है? दर्शनम तो आत्मन कृत्वा जानी आध्यात्म गौरव, अज्ञाता तो तद आत्मान पूर्ण उन्नत पथम नयेत। आत्मा का दर्शन करो, उसकी गरिमा को समझो, उसकी महत्ता को समझो। और जब उसकी गरिमा महत्ता समझ में आ जाएगी, तो जो शरीर का पक्ष है, मन का पक्ष है, बुद्धि का पक्ष है, ये बहुत गौण हो जाएगा। फिर हम सर्व समर्थ हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, और उस आत्मिक गरिमा के अनुरूप पूर्ण उन्नति के पथ पर कदम रखेंगे, उस दिशा में गतिशील हो जाएंगे। आत्मा वाले
ज्ञातव्य, श्रोतव्य, मंतव्य। अगर कुछ जानने लायक है यहाँ पर, अपनी आत्मा। सुनने लायक अगर किसी को है, सिर्फ आत्मा की आवाज। मनन चिंतन अगर करने लायक कुछ है, आत्मा का मनन चिंतन करें, आत्मा के स्वरूप को देखें, आत्मा कैसी है। महापुरुषों ने, शास्त्रों ने एक मत होकर के कहा है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, पवित्र है, शाश्वत है, सत्य है, एग्जिस्ट करती है, अपरिवर्तनशील है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। इसका स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम का है, सर्वशक्तिमान है, अथाह शक्ति, अथाह शक्ति, अथाह शांति, अथाह आनंद का केंद्र है, सबसे बड़ा स्रोत है। ये कहां पर है? हमारे अंदर है। उसी के बारे में सोचना है, उसी का श्रवण करना है, उसी का चिंतन करना है, उसी का मनन करना है, उसी के बारे में जानना है। ज्ञातव्य शब्द आया है, आत्मा बारे ज्ञातव्य। परम पूज्य गुरुदेव ने किताब भी लिखी है इसके ऊपर, उस पर हम चिंतन करें। और जब हम उस पर चिंतन करेंगे तो उसके स्वरूप के पास जाएंगे। एक उसका थोड़ा सा दूसरा स्वरूप अगर लें, प्रश्नोपनिषद में अगर आत्मा नहीं समझ में आती है, क्लिष्ट है थोड़ा समझने में, तो दूसरा स्वरूप देखें। आत्मा ने सबसे पहले क्या पैदा किया? इस सृष्टि की संरचना के लिए आत्मा एस प्राणो जायते, सबसे पहले प्राण पैदा किया। और अगर हम प्राण को ही समझ जाएंगे तो उसके माध्यम से आत्मा का दर्शन कर लेंगे, आत्मा को पालेंगे। तो प्राण क्या है? संवेदना। उसी संवेदना को समझे कि हमारे अंदर जितना ज्यादा संवेदनशीलता आ जाती है, जितना ज्यादा करुणा आ जाती है, उदारता, आत्मीयता, सहानुभूति, समानुभूति, ममता, दिव्यता, इससे जितना ज्यादा हम परिपूर्ण हो जाते हैं, अंतःकरण जितना लबालब भर जाता है, उतना ही हम प्राणवान कहे जाते हैं। ये कोल्ड एनर्जी है, और कोल्ड एनर्जी हार्ट एनर्जी से ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए प्राण के दोनों स्वरूप है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। और काइनेटिक में अगर जाती है, बहिरंग को पूरी तरह से विकसित और व्यवस्थित कर देती है। पूरा संसार हमारा जो है स्वर्ग में हो जाता है। और अगर अंतरंग में परिस्थिति, अंतरंग में घुसती है पोटेंशियल एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, वहां पर ये ममता, करुणा, दया, उदारता, आत्मीयता, सहृदयता, सरलता, सहजता, सौम्यता, ये सारे गुणों से लबालब भर देती है। यही आत्मा का बाई प्रोडक्ट जो प्राण है, इस प्राण को अगर हम समझें, गायत्री मंत्र में हम देखें, परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर बड़ा बल दिया है। उपासना की बात किया उन्होंने। ओम भूर्भुवः स्वः, सबसे पहले भू शब्द आता है। भू क्या है? यही उपासना है, प्राण योग की साधना, भक्ति योग जिसे कहते हैं। भू भूर्वै प्राण इत ब्रूयन्तु मुनयो वेदांत पारम गता, प्राण सर्व विचेतनेषु प्रसिद्ध सामान्य रूपेण ही एते नैव विसिद्धयते ही सकलम नूनम समानम जगत। पूरा संसार जो है, जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सब में प्राण जो है समान रूप से व्याप्त है, हमारी ही तरह है। जहां पर एको अहम बहुत श्याम की बात आई, उसी परमात्मा का परिवर्तित स्वरूप है। जितना हमारे अंदर है उतना औरों के अंदर में भी है। और जब प्राण सबके अंदर समान है, सभी समान है, अगर आत्मा स्वयं नहीं आती तो प्राण को ही देखा, वही आत्मा है यहाँ पर। तो फिर जब ये भावना हमारे अंदर प्रस्फुटित होगी तो संवेदना पैदा होगी, आत्मिक प्रखरता बढ़ेगी, और बोध के स्तर पर जा करके सत्वृत्तियों का संवर्धन होगा। यही प्राण योग, इसी को उपासना योग कहते हैं। और यही जब हम उपासना करने लगते हैं, भक्ति सधने लगती है, ब्राह्मी चेतना जागृत होने लगती है,
अंतःकरण के स्तर पर जा करके बोधत्व को प्राप्ति कराती है और सब कुछ मिलने लगता है। उस स्तर पर जाने पर साधना कौन सी होती है? अंदर में जो तत्व ज्ञान चलता है, आत्मोत सर्वभूतेषु, ये मंथन चलता है अंतःकरण के स्तर पर। और बोधत्व हुआ कि नहीं हुआ, इसका पता कैसे चलेगा? बहिरंग में। बहिरंग में क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम जब परिलक्षित होने लगे आपके एक्शन में, पूरे विश्व वसुधा को अपना परिवार समझ करके जब हम उसका विकास करने लगते हैं, तो फिर उसको बोधत्व की तरफ करते हैं कि अंतःकरण के स्तर पर बोध का परिलक्षण बहिरंग को सुविकसित करने में। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार इसको दो उद्देश्य दिया। अंतःकरण को पवित्र करें, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। किसके लिए? जगत के कल्याण के लिए। संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना, यही जीवन का दो उद्देश्य दिया उन्होंने। और दोनों इसी प्राण योग की साधना से, उपासना योग की साधना से अंतःकरण में बोधत्व के स्तर पर विकसित करने के बाद तभी संभव हो पाती है। इसके लिए उन्होंने और उपाय क्या दिया? दो पूर्ण योग की बात किया, एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। ज्ञान योग में भी अपने आप में पूर्ण है, इससे हम प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान योग क्या कहता है? अंतरंग को उच्च स्तरीय ज्ञान से भर लेना, उसी को ज्ञान कहते हैं। शास्त्रों में ज्ञान की परिभाषा दी गई है, सिर्फ एक ही परिभाषा, सबसे प्रभावी, अभेद दर्शनम ज्ञान। जब भेद दृष्टि समाप्त हो जाए, सभी जीव जंतुओं में हम आत्मस्वरूप देखने लगे, सब में हम व्याप्त हैं और हमारे अंदर पूरा विश्व समाहित है, क्योंकि वही परमात्मा का एक अंश जब हमारे अंतःकरण में बीज रूप में सुषुप्त अवस्था में पड़ा है, प्रसुप्ति स्थिति में पड़ा हुआ है, और वही प्रसुप्ति जब विकसित हो जाती है तब पूरा संसार हमारे अंतःकरण में आ जाता है और हम संसार के हर जीव जंतुओं में विस्तार कर लेते हैं। इसको ज्ञान योग कहते हैं। या तो ज्ञान योग की प्रखरता हो जिसके माध्यम से हम बहिरंग को सुविकसित करें, और दूसरा तरीका उन्होंने बताया कर्म योग। कर्म योग में क्या है? कर्म योग में उन्होंने बताया कि बलपूर्वक सुधार परिवर्तन बहिरंग में करना पड़ता है। योगा कर्मस कौशलम, जो हमारे निर्धारित कर्तव्य कर्म है उसमें जब हम कुशलता पूर्वक उसका संपादन करने लगते हैं और निस्वार्थ भाव से, अनासक्त भाव से, तो उससे भी हम अंतःकरण में बोधत्व को प्रखर बना लेते हैं। तो चाहे उस माध्यम से हम आ जाए, चाहे इस माध्यम से आ जाए, और जब दोनों जुड़ जाता है, ज्ञान योग और कर्म योग जो आपस में परिपूर्ण है, प्राप्ति के लिए अकेले काफी है, तो दोनों को जुड़ने के बाद गंगा और जमुना अगर मिल जाती है तो सरस्वती तीसरी योग जो पैदा होता है उसी को भक्ति योग कहते हैं। और भक्ति योग क्या है? परिभाषा दी गई है, रसो वैसा। परमात्मा सरस है, सहज है, सरल है, सौम्य है, गुणातीत है, भावातीत है। प्रेम, निस्वार्थता के साथ जब प्रेम प्रकट हो जाता है, विश्व कल्याण की भावना अपने आप अंतःकरण में प्रबुद्ध होने लगती है, प्रखर होने लगती है, और वही भावना हमारी सारी बाउंड्री को तोड़ करके विराट की तरफ बढ़ चलती है। और अहम ब्रह्मास्मि, सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, अयम आत्मा, तत्वमसि त्वं तदसि, ये सारे जो मंगल सूत्र हैं ये बोध के स्तर पर हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं, और बहिरंग में क्रियाकलाप में ये परिलक्षित भी होते हैं, और अंतरंग हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप में, परमहंस के रूप में शांत, सौम्य,
शांति और आनंद के साथ में भर जाता है। ये है आज का आत्मबोध। उस आत्मा का बोध करने का जो सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, कारण क्या है बोध नहीं कर पाते हैं, का निवारण क्या है, उसका अभ्यास कैसे किया जाए, कैसे दिखेगा, पता कैसे चलेगा कि हमको आत्मबोध हो रहा है, या सतही स्तर पर कुछ सूत्रों को याद करके प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो हम समझ रहे हैं कि समय जो है पूर्ण भी हुआ, ज्यादा भी हो रहा है, और अपनी वाणी को हम यहीं विराम दे करके कुछ जिज्ञासा के लिए रखे। नहीं तो पता चला कि हम ही एक तरफा बोलते गए गुरुदेव की बात को, और गुरुदेव ने कहा बेटा सबकी सुना करो कम से कम, तो सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए अब। धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब। अब मैं सब लोग को अनम्यूट कर देता हूँ, और इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आपसे पूछ सकते हैं। फिर बाद में आदरणीय वीरेंद्र चौधरी साहब हमारे दो शब्द धन्यवाद के देंगे। सिंह साहब, मेरे ख्याल से ये हमारे 34 प्रकरण हो गए ना, 34। जी जी। शायद शायद 40 तक मेरे ख्याल से समाप्त हो जाएगा, मेरे ख्याल 42। नहीं, इक्यावन जाएंगे सर, फिफ्टी क्या हो वन तो। जाएंगे? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। 51 में ही प्रज्ञोपनिषद को बांधा जाए। चलिए, नहीं नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था एक्चुअली। नहीं, बहुत बढ़िया। हम तो चाहते हैं 101 करें, कोई दिक्कत नहीं, 101 तो नहीं, अभी क्षमता नहीं है सर, कम से कम 51 तक ले चला जाए। नहीं। नहीं, हम बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई आनंद आ रहा है, सभी लोग आनंद ले रहे हैं। अब नहीं, आदरणीय। 44 तक तो यह समाप्त हो जाएगा इस रफ्तार से। हम्म। लेकिन 44 के बाद जो है, हम्म। 7 कक्षाएं जो हैं, जी जी। उसको थोड़ा सा समूह में लिया जाएगा, कि ठीक। एक एक मंडल के ऊपर एक एक कक्षा, ताकि पूरे मंडल में हम्म। जो 17 अध्यक्ष हैं उन्होंने किन किन प्रश्नों का समाधान दिया है, तो उस पर 6 मंडल हैं। और एक 51वीं कक्षा जो है, पूरे प्रज्ञोपनिषद का जो निचोड़ निष्कर्ष क्या है, हम्म। उस पर एक अंदर से प्रेरणा आ रही है, उस पर भी चर्चा जो है जरूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि 2 कक्षाएं प्रस्तावना में ली गई थी, परम पूज्य गुरुदेव को इसकी रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम्म। एक कक्षा तो कम से कम बनती है कि नहीं ये नहीं, सब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे कक्षाओं का निचोड़ क्या रहा, हैं। क्या कुछ हम लोग इससे कुछ समझ पाए, ले पाए, नहीं ले पाए, अच्छा लगा बुरा लगा, उस पर तो कम से कम हम लोग को विचार करने चाहिए। अच्छा, एक जनरल सवाल मेरे मन में आ रहा है, कहीं तो पूछ लेता हूँ। आदेश करें सर। नहीं, जैसे कि ना, सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं, सब चीज समझते भी हैं, जानते भी हैं, और उन सब के बावजूद भी ना, जो मेजोरिटी ऑफ क्लास, जब मतलब फिर वहीं खैर आप समझा देंगे कि अपने लिए अध्यात्म सब कुछ वाली बात है, कि व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं है, अपने पे फोकस करो, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी, सबसे ये समझा देंगे। और जब सामने जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं ना, उस वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है। जैसे अगर कहीं कालिक है तो वो कहीं ना कहीं पड़ती जरूर है। अब आप प्रवीण जी, अध्यात्म। ये कह रहे भाई आपको पता है कि मोती समुद्र के नीचे पड़ा है और इतना गहरा है। अब डुबकी लगानी पड़ेगी, हमें ही लगानी पड़ेगी। सर ये उस सारा सारांश ही के ये कहा आज उन्होंने। आपके हमें जो पता है, सब जिज्ञासा कुछ है, यही पता तो है, जिज्ञासा जो है। अंतःकरण भी है, हमें मालूम है। कहा ना, जानना है तो एक ही जाएगा, जानने लायक बनने लायक एक ही है, आत्मा। जानते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा हमें, डुबकी नहीं, बात लगानी सही है। पड़ेगी। तभी तो हमने कहा ना कि हाँ, बात सही है। हमें ये भी यही तो पता है कि आप यही इसका तो क्या जवाब जिज्ञासा देंगे। आज जो की डुबकी जो महर्षि डुबकी अंकिता ने लगा यही गया वो पा जिज्ञासा गया। रखी थी। जितना गहरा गया उतने पानी गया, उतना हम्म। उतना उसने पाया। ये सिंपल आज का पूरा अंतःकरण का ही है, भी जितनी डुबकी लगा लो बस। नहीं, मैंने आपसे कहा जानना ना, ही। आप हम जानते हैं कि आप क्या जवाब देंगे, सब कुछ है। और वही है ना कि वो सबके बावजूद भी बस हम लोग, उसमें कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, कह रहे आप बिल्कुल सही है। नहीं, चलिए। जैसे एक बार पहले भी इन्होंने कहा था कि ब्रह्म को पाया नहीं जा सकता, सिर्फ उसको जाना जा सकता है। ब्रह्म कोई चीज नहीं है जिसको आपने पाना है, जेब में रखना है, वो नहीं है। जानने को ही आप आना कहते हाँ, हैं। तो लेकिन वो ये जानने को ही पाना है। लेकिन आज तो उससे ऊपर आप चले गए ना। हम्म। आपने कहा जानना भी उसी को ही है, लायक है, सुनना भी, मनन भी उसके लायक है। और डुबकी लगाने वाली बात तो बहुत ही गहरी कह दी ना। सबसे बड़ी बात तो वही है कि मनी अगर मोती लाना है तो डुबकी लगानी ही पड़ेगी। नहीं डुबकी लगाई तो हमें पता है मोती है, सब जानते हैं, 50 बार बोला है, वे गहरे सागर में डुबकी लगाओ, मोती वहीं से मिलेगा। तो वो वही काफी नहीं है। तो नहीं, वो चलिए बहुत बड़ी लगाएंगे, बात। कोशिश
कोशिश बड़ी करते गहरी हैं। बात कही सिंह साहब ने, तो हमको सबको दुविधा में डाल रहे हैं रोज रोज, बस यही बात है। यार वो तो बड़ा अकाट सिद्धांत जब दे दिया, एजेंट ढूंढा तीन हाँ, पत्तियां, नहीं, जो बात बात है ना मेरी, को बहुत मिलेगा ही तो ले दुविधा में जाएगा, डाल नहीं रहे हैं। मिलेगा। बहुत एक के बाद एक सीढ़ी, कितनी सीढ़ियां जानी पड़ेंगी, यही वाली बात है। मैं बिल्कुल ले जाते जाओ, देखते हैं कहाँ बिल्कुल तक ठीक पहुंचते कह हैं। रहे हैं कि ज्ञान दिया नहीं जाएगा, ज्ञान लिया जाएगा। बस हाँ, बस बिल्कुल बस बस। बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर। उसके अंदर जरूर। हमें अपनी पात्रता विकसित करनी पड़ेगी और हमें लेना पड़ेगा। चलिए आदरणीय वीरेंद्र चौधरी साहब। धन्यवाद, धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद सिंह साहब। और सिंह साहब को जो शर्मा साहब ने जो अभी जिज्ञासा उठाई, वो शायद सबके मन की जिज्ञासा ही थी। साधारण लोगों की जिज्ञासा होती है यही बात। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस गहन अंतर यात्रा के लिए, जो आपने हमें अंतर यात्रा करवाई और बताया कि हम प्रश्नों के माध्यम से, साधारण लोग भी प्रश्न वही पूछते हैं जो सत्राध्यक्ष पूछ रहे थे कि कैसे करें, क्या करें, आखिर जानकारी। एक हमारे एक ट्रेनिंग कोर्स में लोग एक थे, बड़े अच्छे थे, वो हमेशा बोलते थे कि ट्रेनिंग जो हम देते हैं, जो बात करते हैं, जानकारी है फिर तभी होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करें। तो ज्ञानकारी और जानकारी तक रह जाएंगे तो बिल्कुल सही हितकारी तो है। नहीं होगा। तो वही बात आपने कहा कि जब जानकारी हम ले लेते हैं, सत्संग कर भी लेते हैं, जो सो कॉल्ड आप सत्संग जिसको बोलते हैं, मतलब पूरा सत्संग नहीं है, सो कॉल्ड बोल दिया आपने, तो ऐसे सत्संग हम सुन लेते हैं, जानकारी हो जाती है, कुछ ज्ञान भी हो जाता है। लेकिन जो हितकारी तभी होगा, जब बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम उसको सचमुच का काम में लाएं। और उसके लिए आपने जो कुछ कुछ तरीके बताए साधना के, गायत्री साधना के, जो हम करें तो शायद अंतर अंतर मन को हम पहचाने, तब हमको अहंकार से, शायद अहंकार के स्तर पर जाए। मन बुद्धि चित्त तक तो ठीक है, हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अहंकार को हटाने में बहुत दिक्कत है। ये बात हम सबको पता है कि अहंकार को हटाने में काफी दिक्कत होती है। अहंकार से मतलब उस स्तर पर जाने में और उस स्तर पर रह जाने में, मतलब जाने में तो कभी हम जानकारी के हिसाब से चले भी जाएं, लेकिन उसी स्तर पर रह जाएं, तभी वही चीज है जो आपने डुबकी लगाने की बात भी कही। डुबकी लगाने पर, लेकिन डुबकी लगा करके ऊपर आना है और कुछ लेके आना है, यानी कि उसमें से कुछ फल फल मतलब हितकारी तो होना ही चाहिए। तो वैसी जो स्थिति में आने के लिए शायद बहुत बहुत साधना, प्रैक्टिस, सब कुछ करना पड़ेगा, ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ, और तब जाकर के शायद हम लोग जो प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा के स्टेज पर पहुंचेंगे, तभी शायद हम कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये अंतर यात्रा चलती रहे, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र चौधरी साहब, धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत ही छोटा सा है, बड़ा गहरा है। तलाश जिंदगी की थी, तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल गए। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। आइए साहब, ओम का जय। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, प्रणाम। सभी को प्रणाम। ॐ पूर्णमद
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।